रोम रोम भाइयों। तो राम राम भाइयों। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस प्यारे से ब्लॉग में। तो गाइस आज हम जा चुके हैं अपनी गाड़ी को लेकर, जो हमारे को लोडिंग का फ़ोन आया था पार्टी की तरफ से। तो हम अपनी गाड़ी को लेकर चल देते हैं लोडिंग पॉइंट पर। तो जैसे ही हम गाइस लोडिंग पॉइंट पर पहुँचे, तो भाई लोडिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद कुणाल का फाइनली इसकी जो एक्स है उसका फ़ोन आ चुका है। ये उससे अपने बातचीत करने में लग गया था। तो हमारा तो फ्री थे, इस वजह से हमने सोचा हम अब यहाँ पे अपना ब्लॉग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो वगैरह स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद अपनी गाड़ी के पास फाइनली हम पहुँच जाते हैं। यहाँ पे गाड़ी चेक करो, अपनी बढ़िया लग रही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अपनी गाड़ी लोड होनी शुरू हो चुकी थी। ये अपने चाचा हैं, ये अपनी गाड़ी को लोड करना शुरू कर दिए थे। अपनी गाड़ी इस टाइम पे आधी लोड हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ जाने लगे अपनी गाड़ी में। तो कुणाल जाके पहले अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। फिर उसके बाद हम भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। यहाँ पे बैठने के बाद हमको लगाई थी भूख। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ऑर्डर वगैरह किया था। ऑर्डर वगैरह करने के बाद फिर हमने इसमें चेक किया क्या क्या सामान अपना आया हुआ है। सामान चेक करने के बाद हमने खाना पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था हमने। और उसके बाद में चेक करो, ये पागल हो गया था कोक पी के, जैसे इसको नशा हो गया है कोक का। नशा होने के बाद में इसकी हरकतें चेक करना भाइयों कैसी लग रही थी। ये पागलों की तरह हरकतें करनी इसने शुरू कर दी थी। तो गाइस अपना खाना पीना हो गया था। उसके बाद में इसकी हरकतें चेक करो, बिल्कुल ही पागल हो चुका था। उसके बाद हमने यहाँ पे देखो गाइस एक मशीन चेक की थी। इस मशीन का तो हमें नाम वगैरह कुछ पता नहीं है। ये इतना सारा सरिया पता नहीं कैसे उठा के ले जा रही। तो गाइस किसी को भाई को इसके बारे में पता हो या फिर किसको इसकी नॉलेज हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना इस मशीन का क्या नाम है। हम तो वैसे ही इसे देख देख के पागल हो गए थे। इसे इतना देख देख के पागल होने के बाद हमें पता चल चुका था कि हमारी गाड़ी लोड हो चुकी है। इसी बीच लोड होने के बाद हम गाड़ी को ले गए अपने कांटे पे। फाइनली यहाँ पे कांटे पे आने के बाद हमने कांटा वगैरह के लिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी। कांटा खड़ी करने के बाद कुणाल गया अंदर, उसने कांटा पर्ची यहाँ पे ली। कांटा पर्ची लेने के बाद हम निकल चुके थे गाइस अपनी फाइनली अगली लोकेशन पे। हमें कांटा पर्ची ऐसी मिलती है। उसके बाद मिलने के बाद हमने गाड़ी वगैरह यहाँ से बैक की। बैक करने के बाद गाइस चेक करो आप, हम बैक करवा रहे थे गाड़ी को। वो गाड़ी को बैक करवाने के बाद हम निकल चुके थे अपनी लोकेशन के लिए फाइनली। जो हमारी लोकेशन यहाँ से रहने वाली थी तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर की यहाँ से अपनी लोकेशन रहने वाली थी। तो गाइस हम आराम आराम से यहाँ से चलते गए, प्यारे प्यारे से यहाँ पे मौसम का हालचाल देखते गए। तो गाइस देखते ही देखते हमें पता नहीं लगा कि हमारा सफ़र कितना कट चुका था। जो कि हमारा सफ़र यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का अब रह गया था। तो इसे भी हम जल्दी जल्दी कह रहे थे जल्दी जल्दी से पार हो जाए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चेक करो गाइस, इसी गाड़ी वाला अचानक से बीच में आ गया था, जिसकी वजह से हमें ब्रेक मारनी पड़ी। ब्रेक मारने के बाद हम फिर आगे के लोकेशन पे चल पड़े। और यहाँ पे राइट साइड आप चेक करो गाइस, इतने सारे प्यारे प्यारे खेत थे, जैसे लग रहा था कि हम किसी गाँव में आ चुके हैं। यहाँ पे अपनी गाँव की यादें हैं वो आना शुरू हो गई थी। यहाँ पे मौसम का नज़ारा देखते देखते हमारा सफ़र है यहाँ से 500 से 700 किलोमीटर का रह चुका था। जैसे ही हमने कहा इसे 500-700 किलोमीटर का अपना सफ़र है वो कंटिन्यू किया। उसके बाद फाइनली हम अपनी लोकेशन पे आ चुके थे। लोकेशन पे आने के बाद यहाँ पे अपने को है लोडिंग वगैरह अनलोड करनी थी। फिर उसके बाद हमने कांटा पर्ची है इनको दी। ये अंकल अपनी पर्ची लेके अंदर चले गए। वो कह रहे थे अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको कहाँ गाड़ी लेके जानी है। फाइनली उन्होंने पर्ची वगैरह लेने के बाद हमें बोला अपनी गाड़ी लेके तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फिर हम उनके पीछे गए। उन्होंने बताया कि आगे यहाँ से जाके आप सीधे चले जाना। सीधे जाने के बाद आपको आपकी लोकेशन है वहाँ पे जाके आपको माल है खाली करना है। तो हम गाड़ी ड्राइव करते हुए आगे के लिए चले गए। ड्राइव करने के बाद फाइनली हम अपनी लोकेशन पे गाइस पहुँच गए थे। यहाँ पे चेक करो, ये सरिया वगैरह बहुत सारा पड़ा हुआ था। जो रिसीविंग पर्ची है हमने वो ले जाके मैनेजर को देनी थी, जहाँ पे जो मैनेजर था साइड पे। और मैनेजर है वो काफ़ी दूर बैठा हुआ था। उसने ऐसी जगह पे बुलाया था यहाँ पे चलने के लिए कोई रास्ता वगैरह नहीं था, जिस वजह से हम सरियों के ऊपर से हमें जाना पड़ रहा था। यहाँ पे सरियों वगैरह के जाने के बाद ये देखो गाइस, यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा आया। मैं तो यहाँ पे देख के डर गया था बहुत ज़्यादा। फिर फाइनली हमें जाना था, क्योंकि अपनी पर्ची अपने मैनेजर को वहाँ पे देनी थी। तो फाइनली हम डर डर के वहाँ पे आगे के लिए चल गए। फिर यहाँ पे चेक करो गाइस, अपनी मैनेजर से बातचीत होने के बाद अपनी गाड़ी फाइनल खाली हो चुकी है। तो हम जा रहे हैं अब घर के लिए। तो गाइस इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तो गाइस मिलते हैं आपके लिए अगले ब्लॉग में।